ठीक होंगे। आईसीएससी क्लास 10th ML अग्रवाल, चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है लोकस, वही अभी तक हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक पिछले वीडियो में हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है डिस्क्राइब कम्प्लीटली द लोकस ऑफ पॉइंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में पहला क्वेश्चन कह रहा है मिड पॉइंट ऑफ रेडियाई ऑफ सर्कल। जैसे कि एक रेडियस दिया है। ठीक है, मान ली कि एक सर्कल दिया हुआ है, उसका कोई रेडियस होगा। ठीक, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए। ठीक है, इसका नाम O है, इसका नाम A रखते रहें। ठीक है, जो इसका मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट कैसे पता चलेगा? तो मिड पॉइंट करने के लिए इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे इस लाइन का OA का। ठीक है, तो यहाँ पे कंपास का नोक रख करके थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे और इधर कट करेंगे, इसी तरह इधर कट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको रख करके इधर और इधर कट करेंगे और इसको ऐसे मिला लेंगे। ठीक है, ये है मिड पॉइंट OA का। ठीक है, अब इसको जो है मिड पॉइंट को M मान ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको रेडियस मान करके एक सर्कल बनाएंगे। ठीक, ये सर्कल बना। ठीक है, तो अब जो है इसी तरह से इसको करना है। ठीक है, यहाँ पे ये P पॉइंट है और ये जो है अपनी जगह पे रहेगा और ये P जो है मतलब कि M पॉइंट जो है वो मूव करेगा। ठीक है, ये M जो पॉइंट है वो मूविंग पॉइंट है। ठीक, ऐसे ऐसे मूव करेगा, एक सर्कल बनाएगा। ठीक है ना, उसी को हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले जो है लिखेंगे ड्रा एनी सर्कल विथ सेंटर O। कोई भी एक सर्कल लेंगे, उसका सेंटर O मानेंगे। ठीक है, टेक अ पॉइंट A एनीवेयर ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कहीं भी पॉइंट A लेंगे और O से A को मिला लेंगे। ठीक है, जॉइंट OA विच इज़ द रेडियस, जो OA जो मिलाए हैं वो एक रेडियस है बड़े वाले सर्कल का। ठीक है, अब ड्रा पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OA। OA जो लाइन है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ है, यहाँ पे यहाँ कट हुआ है। ठीक है, टू द लोकेट ऑफ मिड पॉइंट M ऑफ द रेडियस OA। ठीक है, तो एक पॉइंट लोकेट हुआ है जो मिड पॉइंट है OA का। ठीक है, एज द पॉइंट A मूव ऑन द सर्कमफ्रेंस M विथ ट्रेस अनदर कॉन्सेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर O। ठीक है, तो कह रहा है कि जो दूसरे सर्कल का जो सेंटर है और इसका जो मिड पॉइंट है वहाँ से एक सर्कल को, यहाँ से M पॉइंट को मूव करेंगे तो एक सर्कल बना रहा है। ठीक, और वो सर्कल जो है बड़े वाले सर्कल के रेडियस के मिड पॉइंट से बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि OM जो है और MA दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक, OM जो है छोटे वाले सर्कल का रेडियस है और OA जो है वो बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। ठीक है, द लोकस ऑफ अ मिड पॉइंट ऑफ द रेडियाई ऑफ अ सर्कल इज लोकस कॉन्सेंट्रिक सर्कल विथ रेडियस एज हाफ द रेडियस ऑफ गिवन सर्कल। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब जो है आखिरी में ये भी बता सकते हैं कि M इज़ अ मिड पॉइंट। M जो है वो मिड पॉइंट है और OM जो है वो किसके बराबर है? OA के हाफ के बराबर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड वाला जो है वो सेंटर ऑफ अ बॉल रोलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ लेवल फ्लोर। ठीक है, एक लेवल फ्लोर है, स्ट्रेट लाइन है, मतलब कि एक जो बॉल है उसको लुढ़काया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे कि ये मान लिए कि ये फ्लोर है, यहाँ पे एक बॉल रखी हुई है। ठीक है, उसका सेंटर कोई होगा, ये सेंटर है मान लीजिए। ये जहाँ जहाँ जाएगी, मतलब कि अब यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई। ठीक है, इसका सेंटर जो है, सेंटर से फ्लोर की जो दूरी होगी वो इक्वल होगी हमेशा। ठीक है, क्योंकि ये जो बॉल का रेडियस है और बॉल का रेडियस
चाहे इधर रहे, चाहे बॉल इधर रहे, चाहे इधर चली जाए, उसका रेडियस चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो मिल रहा है इससे एक सीधी लाइन बन रही है, ठीक, जो मान लीजिए कि ये अगर ए बी है तो सी डी जो है ए बी का पैरेलल है, ठीक है। ये सी डी जो लाइन बन रही है इन सभी सेंटर से टच करते हुए, ठीक है, तो ये वाला इसके पैरेलल है, ठीक। यही हम लोग को बताना है। ए बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ ग्राउंड। ए बी जो है एक स्ट्रेट लाइन है ग्राउंड का, ग्राउंड पर, एज बॉल ऑफ सर्टेन रेडियस, ठीक है, एंड सेंटर ओ इज़ अ रोलिंग ऑफ द ग्राउंड, ठीक। एज द बॉल रोल ओ ट्रेस a straight line PQ, we find PQ parallel AB, ठीक है। जो PQ है वो पैरेलल किसके है, AB के है, और ये R जो है इनसे सेम दूरी है, यहाँ से जहाँ से भी होगी, ठीक है। तो the locus of the center of the ball is a straight line parallel to the ground at a distance equal to the radius of the ball, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए फटाफट लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो के अपडेट जो है आपको मिल सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो 3 वाला पॉइंट है वो कह रहा है कि पॉइंट इन अ प्लेन इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन लाइन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ए बी एक लाइन है, ए बी एक लाइन हम लोग बनाए हैं, ठीक है। मान लीजिए ये ए बी एक लाइन है, ठीक। और उसके बाद जो कह रहा है कि इससे इक्वी डिस्टेंस पे, ए बी से इक्वी डिस्टेंस मतलब कि डी मान लेते हैं इस डिस्टेंस को, यहाँ से भी कहीं से भी होगा, तो ये एक पैरेलल लाइन बनेगी ए बी की, ठीक है। तो अगर इधर बन सकती है तो इसके अपोजिट साइड भी बन सकती है। तो इस अगर जितनी दूरी ये है उतनी दूरी इधर भी मान लेते हैं डी, और यहाँ से भी एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। इसका कुछ और नाम रहेगा, इसका कुछ और नाम रखते हैं, तो सी डी इसको रख लेते हैं और एक्स वाई इसको रख लेते हैं, ठीक है। तो इसी को क्वेश्चन नंबर 6 के 3 में दिखाना है। तो ए बी इज़ अ गिवन लाइन एंड पी इज़ अ पॉइंट इन द प्लेन, ठीक है। ए बी जो है वो गिवन लाइन है, पी पॉइंट कहीं हम लेते हैं, ठीक है। और फ्रॉम पी ड्रा अ लाइन सी डी एट अ सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है, डी पैरेलल टू द लाइन ए बी, जो ए बी के पैरेलल हो, ठीक है। तो पी और जो पी को टच करता हुआ भी जाए, ठीक। ड्रा अनदर लाइन एक्स वाई पैरेलल टू ए बी ऑन द अदर साइड अगेन एट अ डिस्टेंस डी, ठीक है। वही चीज़ हुआ कि जैसे अगर इधर बन सकता है तो इधर भी बनाएंगे, ठीक है। तो इसका भी डिस्टेंस कितना आएगा, डी आएगा, ठीक है, सेम डिस्टेंस रहेगा। अब उसके बाद जो है वो कह रहा है कि a pair of straight line parallel to a given line and at a given distance is a required locus, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का 4th वाला, पॉइंट इन अ प्लेन एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन द प्लेन, ठीक। हम लोग को कह रहा है कि एक पॉइंट लेना है किसी प्लेन जगह पे, उसको ओ मान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कहीं पॉइंट है उसको ओ मान लेते हैं, कांस्टेंट डिस्टेंस रहेगा 5 सेंटीमीटर, यहाँ से मान लिए यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसको, इस पॉइंट को पी मान ले रहे हैं, और जब इसको मूव कराएंगे ये अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। और पी जब मूव करेगा तो ये एक सर्कल बना रहा है, ठीक है। बस इसी का हम लोग को दिखाना है कि टेक अ फिक्स पॉइंट ओ, टेक एनी पॉइंट पी ऑन द प्लेन सच दैट ओ पी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एज पी मूविंग इन द प्लेन ऑलवेज मेंटेनिंग ओ पी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर,
ये 5 सेंटीमीटर हमेशा मेंटेन बनाए रखेगा और ये मूव करेगा, ठीक है। इट ट्रेस अ सर्कल, और एक सर्कल बनाएगा, ठीक है। और द लोकस ऑफ द पॉइंट पी, जो लोकस पॉइंट पी है, विच इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ओ, इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड सेंटर ओ, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का चौथा वाला। क्वेश्चन नंबर 6 का 5th सवाल जो है, सेंटर ऑफ अ सर्किल आर वेयरिंग रेडियस एंड टचिंग टू आर्म ऑफ एंगल ए बी सी, ठीक है। इसमें कह रहा है कि ए बी सी एक एंगल है, उसका 2 आर्म है, ठीक है। तो ये वाला एक आर्म और एक ये आर्म है, ठीक। यहाँ से इसको ऐसा सर्कल बनाना है जो इन दोनों आर्म को टच करता हुआ जाए, मतलब जितना भी सर्कल बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम तो अभी एक ही बनाएंगे फिलहाल। तो जो भी सर्कल बनेगा वो कैसे बनेगा ये देखिए। तो सबसे पहले हम कंपास का यहाँ पे नोक रखेंगे, उसके बाद यहाँ पे ऐसे आर्क ले लेंगे, 2 पॉइंट हमको मिल जाता है। फिर यहाँ से एक आर्क इधर लगाएंगे और यहाँ से एक आर्क इधर लगाएंगे। तो इस एंगल का जो ए बी सी एंगल है, उस एंगल का परपेंडिकुलर ये एंगल बाइसेक्टर जो है मिल जाता है हमें, ठीक है, एकदम बीचों बीच का, ठीक। अब यहाँ पे हम कहीं पर भी एक पॉइंट रखेंगे, प्रकार की नोक रखेंगे, मतलब कि कंपास का, ठीक है। और यहाँ से एक आर्क लगा लेंगे, यहाँ से एक 2 पॉइंट मिला। अब 2 पॉइंट मिल गया, यहाँ से इसको इधर कट करेंगे और यहाँ से इधर कट करेंगे, तो एक जो, और यही चीज़ इधर भी कट करेंगे, ठीक है। ऐसे एक लाइन खींचेंगे जो परपेंडिकुलर रहेगा इस लाइन के, ठीक है। तो ये पॉइंट जहाँ पे भी मिलेगा उसको सेंटर मान करके, और यहाँ से इसको रेडियस मान करके, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को एक सर्कल बना लेंगे जो दोनों आर्म को टच करता हुआ जाएगा। वैसे यहाँ पे भी अगर बनाएंगे तो उसी तरह से बनेगा, ठीक है। तो वो सर्कल यहाँ बनेगा, यहाँ पे कट होगा और ऐसे होगा, फिर उसके बाद ये सेंटर मिलेगा, ये इसका रेडियस है, और उसके बाद यहाँ से ये एक सर्कल बनाएगा, ठीक है। इसी तरह से बहुत सा सर्कल बन सकता है इन दोनों आर्म को टच करता हुआ जाए जो, ठीक। तो समझ लीजिए कैसे लिखना है कि ड्रा एंगल ए बी सी, ठीक है। एक एंगल ए बी सी ड्रा करेंगे, ठीक। इफ 2 टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, ठीक है, द टेंजेंट आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक। अब कह रहा है कि ड्रा अ सर्कल विथ अ सेंटर ओ मूविंग मेकिंग टचिंग सर्कल ऑफ डिफरेंट रेडियाई इफ विल ट्रेस अ स्ट्रेट लाइन ओ बी, ठीक है। जो ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है और इसमें अलग अलग रेडियस बनेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए इसका जो रेडियस है वो यहाँ पे है और कोई और जो बन जाएगा, जैसे कि इस वाले का रेडियस ये था, मतलब कि अलग अलग रेडियाई बनेगा। मान लीजिए यहाँ पे है तो इसका रेडियस और छोटा होगा, ठीक है। लेकिन रेडियस जो सेंटर बनेगा किसी भी सर्कल का, तो इसी लाइन पर रहेगा, ठीक है, इसी वाली लाइन पे कहीं भी रहेगा, ठीक। सच दैट ओ बी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, ठीक है। इसलिए एंगल देयरफॉर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी इज द रिक्वायर्ड लोकस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का 6 वाला, सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड टचिंग अ फिक्स सर्कल ऑफ अ सेंटर 3 सेंटीमीटर विथ सेंटर ओ, ठीक है। ये कह रहा है कि कोई एक सर्कल है जो फिक्स्ड है, ठीक, 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। इससे टच करता हुआ एक सर्कल बनाया जा रहा है जो जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर बाहर भी हो सकता है, 2 सेंटीमीटर अंदर भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बाहर को ले रहे हैं 2 सेंटीमीटर की, तो बोला नहीं कि सिर्फ अंदर ही बनाना है कि बाहर ही बनाना है, ठीक है। तो ये 2 सेंटीमीटर का सर्कल बाहर बना जो फिक्स सर्कल से टच करता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो ये 2 सेंटीमीटर का हो गया।
ये ओ डैश की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, ये 3 है, ये 2 है, टोटल हो जाएगी ओ डैश इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक, इसी तरह से ये एक्सटर्नल वाला बन गया। ठीक है, अब इंटरनल देख लीजिए। इंटरनल का कैसे होगा, एक सर्कल है जो फिक्स है 3 सेंटीमीटर के रेडियस से। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर है, सेंटर ओ है। अब यहाँ से हम कहें कि 2 सेंटीमीटर के रेडियस से एक सर्कल बनाना है जो इस सर्कल को टच करता हुआ जाए। तो यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर ले लेंगे, 2 सेंटीमीटर। अब इसको रेडियस मान करके इसको ऐसे मूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनेगा जो इस सर्कल को, जो फिक्स सर्कल है उसको टच करता हुआ जाएगा। ठीक है, अब इसी को एक्सप्लेन करना है, देख लिए कैसे लिखेंगे। ड्रॉ फिक्स सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड सेंटर ओ। जो फिक्स सर्कल है उसका जो रेडियस है, उसका जो सेंटर ओ है, जो रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। ड्रॉ अनदर वेरिएबल सर्कल विथ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड सेंटर पी। ठीक है, और दूसरे वाले सेंटर सर्कल का जो है उसको हम सेंटर, उसके सेंटर को पी मानेंगे, सच दैट इट टचेस द फिक्स सर्कल। ठीक है, सबसे पहले हम एक्सटर्नली पे आएंगे। द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल विल बी अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल विथ रेडियस 3 + 2 = 5। ठीक है, अभी हमने समझाया एक्सटर्नल के बारे में। अब इंटरनल वाला देख लीजिए। ठीक है, इंटरनल वाला क्या कह रहा है कि द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल विल बी अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल विल रेडियस 3। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3 - 2 = 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि नए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। ठीक है, शेयर भी करिए क्योंकि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास के सहारे हैं उनका हौसला बना रहे और उनके सॉल्यूशन उन तक पहुंचते रहें। ठीक है।